नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ ठीक होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। देश में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून। देश में सोमवार 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अधिसूचना दिसंबर 2023 में जारी हुई थी। नए कानूनों में राजद्रोह की जगह देशद्रोह का जिक्र है और इनमें 0 FIR, ऑनलाइन पुलिस शिकायतों व सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। अगली खबर है, 6 पुलों के धंसने व ढहने पर बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। खबर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने प्रदेश में 13 दिनों में 6 पुलों के धंसने व ढहने को लेकर विभिन्न विभागों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बकौल रिपोर्ट, पुल बनाने में घटिया सामग्री का उपयोग करने व सही से रखरखाव न करने को लेकर सरकार ने विभागों से निजी ठेकेदारों को नोटिस जारी करने को कहा है। अगली खबर आ रही है, मोनाली ठाकुर के कोनस्ट में उनके प्राइवेट पार्ट पर किया गया कमेंट, सिंगर ने दिया जवाब। भोपाल में शनिवार को गायिका मोनाली ठाकुर के कॉन्सर्ट के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे एक शख्स ने कथित तौर पर उनके प्राइवेट पार्ट पर कमेंट किया, जिसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस रोककर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, लोग अक्सर भीड़ में छिपकर परेशान करते हैं और बच निकलते हैं। .L यह सही नहीं। मैं आवाज उठा रही हूं ताकि वह इसे याद रखे। अगली खबर है, सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना 1 लाख रुपए निवेश करने पर 15 वर्ष की आयु तक बच्ची के खाते में कुल 15 लाख रुपए की राशि जमा होगी। ABP न्यूज के मुताबिक बच्ची के 21 साल की होने पर उसे कुल 46,18,385 रुपए मिलेंगे। इस योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बच्ची का डाकघर बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। वहीं अगली खबर आ रही है, अनंत अंबानी ने शादी से पहले महाराष्ट्र में कृष्णा काली मंदिर में किया यज्ञहवन। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने रविवार रात अपने दोस्तों के साथ नेरल, महाराष्ट्र के कृष्णा काली मंदिर में यज्ञहवन किया। देख सकते हैं तस्वीर। उन्होंने कहा, मैं नेरल में माता कृष्णा काली मंदिर में शादी का निमंत्रण देने आया हूं और इसके साथ माता कृष्णा काली व यहां स्थापित सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने आया हूं। अगली खबर है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को आतंकवादी कहा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर ओम बिरला से कहा, सदन में यह कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा, आप एकतरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हैं। हमें संरक्षित कीजिए, ऐसे नहीं चलता। चलिए अगली खबर आ रही है, अयोध्या यूपी के रामपत का सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने शनिवार को निरीक्षण किया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। गौरतलब है, हाल ही में हुई बारिश के बाद रामपत पर जलभराव व कई जगह गड्ढे हो गए थे। अवधेश प्रसाद ने कहा, निर्माण में अनियमितताओं के कारण भगवान राम का नाम बदनाम हो रहा है। यह बहुत बड़ा मामला है। अगली खबर है, बिहार में प्रेमिका ने पति के कहने पर की प्रेमी की हत्या, 20 दिन बाद कुएं में मिली लाश। नालंदा, बिहार में पति के कहने पर प्रेमी की हत्या करने को लेकर एक विवाहिता और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने प्रेमी को नींद की गोलियां खिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और शव को बोरे में बंद कर कुएं में फेंक दिया था, जहां से करीब 20 दिन बाद लाश बरामद हुई। अगली खबर है, अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा है कि फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने उन्हें OTT एक्टर कहा था। अनुपमा के पति व निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12वीं फेल में अभिनय करने वाले विक्रांत ने कहा कि अनुपमा ने उनकी कास्टिंग पर संदेह जताते हुए विधु से कहा था कि लोग उसे विक्रांत देखने थिएटर में क्यों जाएंगे। अगली खबर है, सरकार ने जारी की GST लागू होने के बाद सस्ती हुई चीजों की सूची। सरकार ने GST के 7 साल पूरे होने पर सस्ती हुई चीजों की सूची ट्वीट की है। इनमें गीजर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन व टेलीविजन 32 इंच तक जैसे घरेलू उपकरण और हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स व कलाई घड़ी जैसी वस्तुएं शामिल हैं। मोबाइल फोन, मूवी टिकट, किचन वेयर, गद्दे, गेहूं, चावल, दही, लस्सी और छाछ भी सस्ते हुए। चलिए अगली खबर है, रेलवे ट्रैक के किनारे रील बना रही महिला को ट्रेन ड्राइवर ने लात मारकर किया दूर। देख सकते हैं तस्वीर, जिसमें रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ी होकर रील बनवा रही एक महिला को ट्रेन का ड्राइवर लात मारकर दूर करता नजर आ रहा है। फोटो में दिख रहा है कि ट्रेन के महिला के बेहद करीब आने पर ड्राइवर उसे धक्का देता है ताकि वह ट्रेन की चपेट में न आ जाए। चलिए अगली खबर है, राहुल ने कहा, शहीद अग्निवीर को नहीं मिला मुआवजा, रक्षा मंत्री ने दी प्रतिक्रिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सदन में कहा कि सरकार ने लैंडमाइन ब्लास्ट में मारे गए एक अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया। उन्होंने कहा, सरकार उस जवान को पेंशन या मुआवजा नहीं देगी। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अग्निवीर के शहीद होने पर 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है।